जैसे कि आप लोगों को पता है, इस वक्त सारी परीक्षाएं बिल्कुल चल रही हैं। इस सीरीज में बच्चे बार बार रिक्वायरमेंट करते हैं, सर कुछ इम्पोर्टेंट बताइए, कुछ इम्पोर्टेंट बताइए। बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार की समस्याओं का बिल्कुल आपका समाधान होगा। और वे समस्याएं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर प्रश्न पत्र तैयार किया गया है। प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए है ये एमकॉम फर्स्ट ईयर प्राइवेट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसकी परीक्षा बिल्कुल बहुत ही नज़दीक होने वाली है। और आज इसकी वीडियो हम बना रहे हैं। हमारे एक अनुमान के मुताबिक इस प्रकार के थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। जैसे कि पहला प्रश्न हमने थ्योरेटिकल लिया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीनिंग, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अगर हम स्वाति रिफ्रेशर में इसको देखें तो ये पेज नंबर 2 पर इस प्रश्न को थ्योरेटिकल लिखा गया है। और दूसरा प्रश्न है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसका पेज नंबर 4 है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ फाइनेंस मैनेजर, इसका पेज नंबर है 7। 10 क्वेश्चन जो है आते हैं उसमें से 5 क्वेश्चन करना होता है जिसमें एमकॉम प्राइवेट में। तो एमकॉम फर्स्ट ईयर जो प्राइवेट की परीक्षा है उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक मुख्य विषय के रूप में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो लिखा है डिफाइन रिस्क एंड रीजन्स एंड इट्स टाइप। ये पेज नंबर 14, 15 और 16 पर मिलेगा। इसके बाद है कैपिटल बजटिंग इम्पोर्टेंस। इसके बाद है इसका पेज नंबर जो है 21 है, कैपिटलाइजेशन एज ओवर कैपिटलाइजेशन एंड इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट। इसमें अंडर कैपिटलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट लिखा हुआ है, दोनों ही लिखा है। 7वां और अंतिम प्रश्न थ्योरेटिकल है, यानी हमने इसमें कुल 7 प्रश्न ही चुने हैं, जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी, क्रिटिसिज्म, वाल्टर एंड एमएम मॉडल। इसमें डिफरेंस भी है, वाल्टर और एमएम मॉडल के बीच का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। क्रिटिसाइज भी आलोचनात्मक वर्णन करने के लिए भी कहा जा सकता है। अगर हम इसको हिंदी में अगर अनुवाद करना चाहें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी वित्तीय प्रबंध का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी सीमाएं क्या हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा नंबर है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य बताइए। तीसरा है वित्तीय जो प्रबंधक होता है उसके कार्य बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है मतलब यहाँ पर अगर देखें ध्यान से तो डिफाइन रिस्क लिखा हुआ है, यानी जोखिम को परिभाषित कीजिए, या जोखिम का अर्थ भी पूछा जा सकता है, उसके क्या कारण है, वह कितने प्रकार का होता है। इसके बाद है पूंजी बजटन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बता दिया है। तो इसका मतलब है पूंजीगत बजटन आपको बताना होगा और उसके बाद है इसका महत्व भी बताना होगा। कैपिटलाइजेशन यानी पूंजीकरण क्या है, अति पूंजीकरण क्या है, इसके कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। इसी प्रकार से अल्प पूंजीकरण भी है और उसका प्रभाव क्या है ये भी बताना होगा। और यहाँ पर बोला गया है वे कारक बताइए जो लाभांश नीति को प्रभावित करते हैं। और वाल्टर और एमएम मॉडल यानी कि मोदी गिलानी मिलर मॉडल के बीच में आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, या इनका दोनों के बारे में अंतर करने को भी आ सकता है। तो ये तो है भाई थ्योरेटिकल पॉइंट्स। इसके बाद इसमें हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल चैप्टर्स के बारे में बताया है, जो मतलब जिसके न्यूमेरिकल आने की संभावना 100% रहती है, तो उसको हमने यहाँ पर बताया है डिविडेंड पॉलिसी, जो कि यह चैप्टर का नाम है। इसमें हमने सिर्फ 2 न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट खोजे हैं, जिसमें 13 क्वेश्चन नंबर है और 10 कैपिटल बजटिंग है, जिसका प्रश्न संख्या 4 है, 12 है और 26 है। लेवरेज एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 19 है। वर्किंग कैपिटल डिसीजन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है और 29 है। आपको जब पेपर होगा इसका पेपर परसों होगा, यानी आज है
20, 21, 22 को इसका पेपर होगा। देखते हैं इसकी डेट शीट में कब इसका पेपर है एमकॉम प्राइवेट का। उस दिन हम इस पेपर को मिलाएंगे और चेक करेंगे कि आखिर हमारा जो एस्टीमेट है वह कहाँ तक सफल हुआ। तो एमकॉम आज 20 तारीख है, आज तो सब स्टैटिस्टिक्स का पेपर दे रहे हैं। कल परसों है 22 मार्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है, एमकॉम फर्स्ट ईयर का है ये प्राइवेट वालों का। तो ये एग्ज़ाम 22 मार्च फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का। इसके बारे में हमने ये अनुमान लगाया है, देखो कहाँ तक ये सही बैठता है। और इसमें कुछ हेडिंग भी हमने अनुमानित किया हुआ है, जिस हेडिंग का प्रयोग आप अगर न्यूमेरिकल आपका मजबूत नहीं है तो आप थ्योरेटिकल में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लगभग 25 हेडिंग बनाया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे एक्सपेंसिव टेक्निकल एक्सपर्टाइज, डिपेंडेंस ऑन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, प्रॉपर मैनेजमेंट, ओवरलुक रिस्क, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, एक्विजिशन ऑफ फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, प्रॉपर लिक्विडिटी, सोर्स ऑफ फंड, फाइनेंशियल डिसीजन, इकोनॉमिक रिस्क, कैपिटल बजटिंग, परचेजिंग पावर, इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, इरिवर्सिबल डिसीजन, बाई और लीज डिसीजन, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। इसके बाद है डेवलपमेंट डिसीजन, लॉस टू कंज्यूमर, प्रॉपर लिक्विडिटी, सफिशिएंट अर्निंग, स्टेट ऑफ इकोनॉमी। इसको हमने आपको इसलिए बताया है जिससे कि आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन करें तो आप 10-10 हेडिंग इनके प्रयोग करेंगे किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब वीडियो यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही वीडियोज को पाने के लिए धीरज सर कॉमर्स क्लासेस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स अकाउंट से संबंधित तमाम वीडियोज की कंटिन्यू लेते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।